तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको संख्याएं दी जाए कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए तो उनका कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो पहले यह समझते हैं कि एलसीएम कहते किसे ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट का ये क्लास है, आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है। ठीक ना, चलो ध्यान से सुनिएगा कि एलसीएम किसे कहते हैं ना। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्तक कहलाती। वह कौन सी संख्या? छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे आपको बेटा एग्जांपल में दे दिया जाए, जैसे दे दिया गया 4, 10 और 5। ठीक है, ये आपको तीन संख्या दिया गया है। ठीक है, और कह दे कि इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए ना। तो हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो इन तीनों, सॉरी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना जो इन तीनों से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो बेटा अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो इन तीनों के लिए छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे? दो नहीं भाई। ठीक है, 20 कितना ले लिया जाए? 20। 20 एक ऐसी संख्या है, तो देखिए 4 पच्चे 20, 10 दूनी 20 और 5 चौक 20। तो ये 10 है ऐसी छोटी से छोटी, इससे छोटी संख्या 10 से छोटी और कोई नहीं ले सकते हैं जो तीनों से कट जाए। कोई कहे सर अगर 10 ले लें तब, बेटा 10 तो लेंगे, 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये क्या 4 से कटेगा? पूर्णतः नहीं कटेगा। 4 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए 10 नहीं होगा। ठीक है ना, समझे? हमने क्या कहा? इसीलिए कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। बेटा बड़ी से बड़ी इसमें इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बड़ी से बड़ी बहुत संख्याएं आ जाएगी, अनंत संख्याएं होंगी जो इन तीनों से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। अरे 20 है, 40 ले लीजिए तब भी वो दोनों से कट जाएगी, तीनों से कटेगी। ठीक है, और 120 ले लीजिए, 100 इस तरह से लेते चलिए, 20 का गुणज लेते चले जाइए, जितना भी आएगा वो क्या होगा? इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए बड़ी से बड़ी नहीं कहेंगे, केवल छोटी से छोटी कहेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? कट जाए, विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक ना। अब ये आपको पता करना, कुछ बच्चों का क्वेश्चन, सर ये तो आपने बता दिया कि 20 होगा, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि 20 कैसे आया, कैसे 20 लाया जाएगा? तो चलिए बेटा, जैसे HCF निकाले थे, कुछ नहीं है, एकदम HCF और LCM की तरह। ठीक है, HCF की तरह इसमें भी काम करना ना। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम क्या करना बेटा? ये 4 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करिए। जितनी संख्या 4 है, 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2। क्यों बेटा? इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद 10 है, तो 10 को लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 5। यही तो लिख सकते हैं बेटा। चलिए, अब इसके बाद क्या आ रहा है? 5 है, तो 5 को कितना? 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। सही है? इतना सभी को समझ में आया? अब ध्यान से ये देखिएगा बेटा कि अब करना क्या है। पहले देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। पहला काम एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम यानी क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है किसका? 4, 10, 5 का। तो ये कितना आएगा एलसीएम इसका? देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बात, तीनों में जो संख्या उभयनिष्ठ हो उसको ले लीजिए। तो उभयनिष्ठ क्या? एक तीनों में है, देखिए एक जो है तीनों में है, उसको ले लीजिए, ले लिए, गुणे। अब देखिए और क्या कॉमन है? अब ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में हो? ऐसी कोई संख्या जो तीनों में है? नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तब देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो कम से कम 2 में हो। तीनों में ना हो तो 2 में हो। तो ये देखिए, ये जो 2 है
इन दोनों में है कि नहीं है? ठीक है, तो दोनों में से एक ठू ले लेंगे, एक ठू लेंगे केवल, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों में से एक ठू लेंगे तो 2 ले लिए, गुणे। अब देखेंगे और दोनों में जो निचली दोनों संख्या है उसमें क्या है जो कॉमन है, तो इन दोनों में देखेंगे ये 5 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो इसको 5 को हमने ले लिया कि नहीं लिया बेटा? चलिए अब देखिए और भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में 2 में कॉमन हो, तीनों में ना तो कम से कम 2 में कॉमन हो, है ऐसा कुछ? तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो और अब क्या करेंगे, जो संख्या बच रही है, जो बच रही है उसको भी गुणा करके लिख लेना। तो बच क्या रही है? पहले वाली में केवल 2 बच रही है ना, पहले वाले में केवल 2 बच रही है और कहीं कुछ बच नहीं रहा ना, तो गुणे क्या कर लेंगे बेटा? 2 कर लेंगे, ठीक ना। अब इन सबका गुणा करा लीजिए। अब इन सबका जब गुणा कराएंगे तो 1 दूनी 2, 2 पच्चे 10 और 10 दूना 20 बराबर कितना आ जाएगा? 20। हमने बेटा यही तो बताया था, हमने क्या बताया था? यही तो बताया था, बोले भाई हमने क्या बताया था? यही बताया था कि इस तरह से क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 20 आ जाएगा, कि 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, और निकालने का यह विधि बता दिया गया, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई कहे, अगर ये कह दिया जाए, मान लो 25 ले लीजिए, 15 ले लीजिए और 6 ले लीजिए ना, 25, 15, 6। एक दूसरा एग्जांपल लेते ना, तो अगर इसका एलसीएम निकालना है तो बेटा चलिए इसी तरह से करना होगा। इसी तरह से जैसे ये निकाला गया है वैसे इसका भी एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जिस तरह से एचसीएफ में आप करते थे ना, तो उसी तरह से इसमें भी पहले तीनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 गुणे 5, यही होगा बेटा, 5 पचे 25। और इसके बाद 15 है, तो 15 को लिखेंगे बेटा कितना, 1 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, सही है। अब उसके बाद 6 है, तो 6 को कितना लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, सही है। अच्छा अब बेटा क्या करेंगे, देखेंगे कि ये ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है ऐसी कोई संख्या। चले ये एलसीएम निकालना है, एलसीएम ना। चले तो क्या निकालते हैं, एलसीएम बराबर, तीनों में देखिए 1 तीनों में है, तीनों में क्या है, 1 है। और ऐसी कोई संख्या जो तीनों में है, नहीं है ना, तो कम से कम 2 में अब देखते हैं ऐसी कौन संख्या जो 2 में हो। चलो देखिए इसमें देखिए ये जो 5 है कि नहीं है, इसमें 5, और इसमें ऐसी कौन संख्या जो दोनों में हो, तो ये देखिए 3 गुणे 3 ना। अब और कोई संख्या है जो दोनों में हो, नहीं। तो अब ये देखेंगे कि जो बच रही संख्या है उनको भी गुणा कर लीजिए ना, तीनों संख्याओं में जो बच रही हो। तो पहली वाले में क्या बचा है, 5 बचा है, दूसरी वाले में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, दूसरी में कुछ नहीं, और तीसरी में क्या बचा है, 2 बचा हुआ ना, यही तो आप समझ में। अब इनका क्या करा लीजिए, इन सभी का गुणा करा लीजिए। तो गुणा कराएंगे कितना देगा, 5 3 15, 15 पचे 75 और 75 दूना 150, 150, यानी एलसीएम कितना आ गया, ठीक है। यानी 25, 15 और 6 का एलसीएम कितना गया, 150। यानी 150 को आप अगर चाहे 25 से काटे, 15 से काटे और 6 से काटे, ये कट जाएगा पूर्णतः ना, ठीक है। देखिए 15 1 कम 15, ये कट जाएगा, 15 धाम 150, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30 ना। अब सुने तो 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150, कट रहा कि नहीं कट रहा, तो ये हो गया पूरी तरह से विभाजित। तो उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया, मजा आया तो लाइक और शेयर जरूर करेगा।